स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 101 को कवर किया था। आज आर्टिकल 102 की बात करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक आती रहेंगी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी राज्यसभा या लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। एज उनकी लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। सिटीजन भारत के सिटीजन होने चाहिए। इलेक्टोरल रोल में उनका नाम होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो भी रेगुलेशंस दिए हैं वो फुलफिल करने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉन सिटीजन अगर इंडिया के सिटीजन नहीं है तो डिस्क्वालिफाइड है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई धारण कर रहे हैं तो ऐसा ऑफिस जो जिसमें गवर्नमेंट द्वारा पैसे मिल रहे हैं। अनसाउंड माइंड है अगर पागल है तो उस केस में। इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है अगर उसने लोन लिया है और लोन चुकाने के लिए उसके पास उतनी संपत्ति नहीं है। डिस्क्वालिफाइड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है। टेंथ शेड्यूल क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर वो दल बदल वाला सिस्टम है उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आर्टिकल 102 में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया है। सबसे पहले क्लॉज 1, पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कोई भी सदन का सदस्य है तो वो क्या है? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। क्या करने पर, क्या उसने किया उसके पहले इसमें सब क्लॉज ये है। इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा जिसमें उसको धनराशि दी जा रही है, ऐसा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड कर रहा है तो वो क्या है? उस केस में वो डिस्क्वालीफाई है। हिंदी में देखते हैं, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए नियमित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्वहन न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है कोई लाभ का पद धारण करता है। कोई भी लाभ का पद धारण करता है वो डिस्क्वालीफाई है। पर ऐसा कोई पोस्ट जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि इसमें अगर वो कर सकता है, इस पद को होल्ड करने पे वो सांसद बन सकता है तो उस केस में वो बन सकता है। अदरवाइज क्या है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सब क्लॉज भी है, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स और डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। यानी अगर वो उसका दिमाग थोड़ा सटका हुआ है तो उसमें क्या है, कोई विद्यमान कोर्ट ने उसके ऊपर डिक्लेरेशन, कोई उसके ऊपर सुनवाई दी है कि ऐसा है, वो प्रूव किया है तभी होगा। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, यदि वह अनुमोचित दिवालिया है, अगर वो उसने ज़्यादा लोन ले लिया है बैंक से और वो चुका नहीं पा रहा है, उसकी संपत्ति है ही नहीं तो दिवालिया है तो नहीं वो एमपी बन सकता है। इफ ही इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का सिटीजन नहीं है, वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ली तो ऑटोमेटिक इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी उस केस में। और के अंदर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस और एड्रेस टू अ फॉरेन स्टेट, या किसी फॉरेन स्टेट के उसमें क्या है, दोषी है। हिंदी में कहते हैं, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है। इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है, कोई ऐसा कानून बनाया है और उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की जो मैंने बात की थी पहली स्लाइड में, उसमें काफ़ी शर्तें बताई हैं, वो शर्तें अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो डिस्क्वालीफाइड है। इसमें क्या एक्सेप्शन दिया है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट बाय रीजन ओनली दैट ही इज अ मिनिस्टर एदर ऑफ फॉर द यूनियन और स्टेट। यानी अगर कोई मिनिस्टर है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा उसको। जैसे कि मान लो कोई मिनिस्टर है स्टेट गवर्नमेंट का और वो क्या है, सांसद का चुनाव लड़ रहा है तो लड़ सकता है, उसमें ऐसा नहीं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिए हुए है और वो चुनाव क्यों लड़ रहा है, तो मिनिस्टर इसके अंडर नहीं आता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट।
यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निश्चित कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण, इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल उस कारण भारत के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। क्लॉज 2 में क्या लिखा है? अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। यानी 10th शेड्यूल में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ भी उसको बोला जाता है 10th शेड्यूल में, कि कोई नेता अपना दल बदल कर रहा है उस केस में वो डिस्क्वालीफाई है, उसके बारे में 10th शेड्यूल में बताया गया है। तो वो भी अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसमें क्या है, अगर वो लोकसभा का है तो स्पीकर के पास पावर है, राज्यसभा के पास है तो चेयरमैन के पास पावर है उसको डिस्क्वालीफाई करने की। हिंदी में देखते हैं, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निहित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरहित हो जाता है।